ये अब हम उम्मीद करें कि मानसून सत्र में आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा महिला बिल का। सर पता नहीं क्यों मुझे मुझे तो लग रहा है कि वो डिलिमिटेशन वाला भी पास हो जाएगा। इन्होंने तो बताते हैं कि डिलिमिटेशन वाला तो डीएमके सिंपल वालों से, मेजोरिटी से होना है, उसके तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो सर इन्होंने जो है बताते हैं कि डीएमके से भी बात कर ली है और हाँ, डीएमके को इन्होंने श्योर कर दिया कि तुम अपने तमिलनाडु को लेकर निश्चित रहो। ये अमित शाह पहले कह चुके पार्लियामेंट में। वो तो पार्लियामेंट तो में उन्होंने कह कहा चुके कि हैं। हाँ, वो पार्लियामेंट में कह चुके कि तुम अपना निश्चिंत रहो और ये 20-22 ये आगे टीएमसी वाले तो बटन तो ये पता ही है आपको किधर दबने वाला है। तो स्थिति इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर ली और अभी सर ये 18 जून तक वो चुनाव हो जाएगा राज्यसभा का। उसमें भी बीजेपी की कई सीटें बढ़ने वाली है। उन्होंने तो वहां खेल कर दिया राज्यसभा में। तो उन्होंने वो नथवानी साहब जो है वो रांची उन्हें पर्चा भरवा दिया वाईएसआर सिटी वाले, वो जो रिलायंस एमपी में भी इंडस्ट्री भरवा वाले दिया, हैं, एमपी उन्हें में भी पर्चा भरवा भरवा दिया। दिया वहां से रांची से कल। वहां पे 2 सीटें हैं तो उन्होंने 2 तीसरा सीटें भरवा इन्होंने दिया। तीसरा अपना कैंडिडेट उतार दिया बीजेपी वालों ठीक ने। है, एमपी में 3 है, इन एमपी में 3 है, इन्होंने चौथा इन्होंने भरवा भी दिया। 3 कैंडिडेट उतार दिए वो। हाँ, हाँ, तो वो जो इन्होंने भी है 3। वहाँ वहाँ चूंकि दिग्विजय सिंह को भी टिकट नहीं मिला और हाँ, कमलनाथ को भी नहीं मिला और राहुल गांधी की फेवरेट मीनाक्षी नटराजन को मिला है, तो पूरी हाँ, संभावना है कि ये दोनों खलीफा कांग्रेसी मिलके उसे हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ देंगे। और वहां पर तो झारखंड में तो बड़ा सिंपल है सर। वहां तो 24 वोट बीजेपी के पास है, उसे केवल 4 ही मैनेज करनी है हाँ, नथवानी को। केवल 4 4 ही चाहिए, मैनेज केवल करनी 4 है। चाहिए, वो कर लेगा वो। हाँ, वो आसानी से कर लेंगे वो बहुत इसलिए भी बढ़िया। कर लेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वो भी नहीं चाहता कि कांग्रेस जीते। हाँ, ये कांग्रेस तो जीते नाराज है और उनसे फिर कि साहब अंबानी के, और सर अंबानी के कई प्रोजेक्ट हैं उधर वहां पे बड़े बड़े। वो अंबानी में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है नथवानी। तो उस हिसाब से भी उसे पता है कि यार क्यों बेकार पंगा लेना। इन्होंने तो जबरदस्ती कैंडिडेट अपना डिक्लेयर किया। वो क्या है, वो पीएसी तो है इनका, खड़गे जी का, जो प्रणव झा इन्होंने डिक्लेयर किया हाँ है। हाँ इनका हाँ ऑफिस में तो काम करता है। उसे जबरदस्ती हाँ। डिक्लेयर किया, वरना वो हेमंत सोरेन तो 2 कैंडिडेट उतार चुका था। आप सही कह रहे हो कि वो क्यों चाहेगा कि कांग्रेस वाला जीत जाए, उसे क्या फायदा होगा कांग्रेस वाले के जीतने से। नथवानी साहब वहां से जीत जाएंगे, राज्य का भला हो जाएगा। वो तो बताते हैं कि 10-12 2 योजना पहले भी रह चुके हैं वहां पे, राज्यसभा के एमपी वहां से। तो वो काम भी बढ़िया करवाते हैं, अपने क्षेत्र में पैसा भी खूब खर्च करते हैं। तो बढ़िया काम हो जाएगा। हेमंत सोरेन का क्या दिक्कत है उसे कि वो अगर वो जीत जाए। तो मुझे लग रहा है कि सर राज्यसभा लोकसभा ये इस पार्लियामेंट सेशन से पहले पहले बिल्कुल सेट कर देंगे कि कोई अब हाथ उठना ही नहीं है, जो हम चाहेंगे वही हो। राज्यसभा तो लोकसभा से पहले ही 2/3 हो जाएगा। हाँ, वहां पहले हो जाएगा। वहां देखिए वहां तो क्यों, क्लियर हो क्योंकि राज्यसभा में 162 या 163 चाहिए, जाएगा। 148 इनके पास पहले से है। हम्म, एक वो उड़ीसा में इनको सीट मिल रही है, वो 149 हो जाएगी। ठीक है साहब, और 2 सीटों की इंक्रीज होगी, वो हो जाएगी 151, और 10 जो है वो तृणमूल से आ जाएंगे। हाँ, सही बात है। तो कितने हो गए, 161, बचा एक तो कहीं से ही उड़ा लेंगे, कहाँ दिक्कत है। हाँ, अरे सर वो तो रिजाइन हो जाए। वैसे ही टोटल स्ट्रेंथ जब कम हो जाती है तो 2/3 वैसे ही बढ़ जाती है। 2-4-5 को वो रिजाइन करा दो। एक वो सुखेंदु शेखर रॉय ने कल रिजाइन कर दिया। हाँ, वो रिजाइन कर ही दिया, एक सीट वो खाली हो गई। हम्म। तो इसलिए साहब मैं तो ये मान रहा हूँ कि राज्यसभा में तो 2/3 हो गए, मान लो आप, ये हो गए राज्यसभा। हाँ, 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 सही अब कह रहे हो। मैं तो बस यही कर रहा हूँ कि साहब के एक वो अ, जो इनके लोकसभा की जो स्थिति है वो बड़ी गजब है साहब। लोकसभा में इनके 5 मुसलमान सांसद हैं, जिनमें से एक तो डेथ हो गई तो वो खाली है। हम्म, बाकी चारों के चारों जो हैं वो इस ग्रुप ऑफ 20 में शामिल है।